बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिज़नेस आइडियाज़ विद तारक। आज की वीडियो ये धान की फसल के हवाले से है। इसको पंजाबी में मूंजी की फसल भी कहते हैं, ठीक है, और चावल की फसल भी, ठीक है। जिसको ना समझ आए वो चावल की फसल से इसको समझ सकता है। ये उन लोगों के लिए है जो चावल तो खाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि ये कितनी किस्म के होते हैं और ये कैसे इनको उगाया जाता है। ये दूर तक देखें, ये चावल की फसल के खेत हैं। ये जो हमारा इलाका है इधर गुजरांवाला शेखुपुरा, ये समझ लें कि ये यहाँ पे बड़े पैमाने पे ये चावल की फसल जो है वो काश्त की जाती है, ठीक है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी अक़साम कितनी है, ठीक है। मेन एक दो अक़साम की बात करूंगा जो हमारे इलाके में ज़्यादातर काश्त की जाती हैं, ठीक है। वैसे तो काफ़ी अक़साम है इसकी, ठीक है। तो कैसे इसको जो है वो काश्त किया जाता है और ये कितनी देर में तैयार हो जाती है, ठीक है। पहले तैयारी की बात कर लेते हैं। कुछ जो चावल की फसल है, मसलन एक है उसका नाम, उसको 86 भी कहते हैं, हीरो भी कहते हैं, ठीक है। दो नाम है उसके। तो ये तकरीबन 2.5 माह में तैयार हो जाती है, ठीक है। इसको काश्त करने का जो भी चावल की फसल है, इस सभी को काश्त करने का एक तरीका है कि खेत में पहले पानी डाला जाता है, ठीक है। फिर उसमें हल चलाया जाता है 2-3 दफ़ा वक्फे के बाद। फिर इसमें जो है इसकी पहले पनीरी बनाई जाती है अलहदा से, ठीक है। चावल की फसल, बाकी फसल तो होते हैं ना वो बीज वो जो है वो बखेर देता है बंदा ज़मीन में, तो ऊपर से हल चला के वो उसको लेवल कर देता है सुहागे से। लेकिन इसकी अलहदा पनीरी पहले बनाते हैं, ठीक है। वो एक अलहदा प्रोसेस है, ठीक है। फिर खेत में पानी डाल के 2-3 दफ़ा इसको जो है वो उसमें हल चलाया जाता है वक्फे से। मसलन एक ज़मीन है उसमें आज हल चलाया जाता है, 2-3 दिन बाद फिर 2-3 बार, यानी कि तकरीबन 8 से 10 दिन के बाद फिर उसमें वो चावल की फसल की जो पनीरी काश्त की जाती है, ठीक है। फिर तकरीबन महीने के बाद उसमें जो है वो खाद का इस्तेमाल किया जाता है। साथ वो फिर दवाइयाँ वगैरह भी, यानी कि पेस्टिसाइड जिनको कहते हैं, ठीक है। खादें और जो दवाइयाँ भी इस्तेमाल की जाती हैं, वो तो हर फसल में इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। तो ये फिर जो है तकरीबन 2.5 माह में तैयार हो जाती है। ये हीरो की है, इसको 86 भी कहते हैं। ये जो मैं अभी आपको विज़िट करा रहा हूँ, ठीक है। ये अभी पकने के बिल्कुल करीब है, ठीक है। ये देखें, ये बिल्कुल पकने के करीब है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे ये चावल के जो है इनमें चावल है, ठीक है। इसका छिलका जो है ना वो फिर उतर जाता है वो शैलर पे ले जाके। इसको 2.5 महीने के बाद जब ये तैयार हो जाती है तो फिर इसकी कटाई होती है, ठीक है। कटाई के बाद इसको जो है वो धूप में सुखाया जाता है या शैलर में, बाद शैलर है ऑटोमेटिक प्लांट है उनमें इसकी सुखाई की जाती है। तो फिर बाद में इसमें से ये चावल निकलता है, ठीक है। ये उसका जो है ना, ये उसकी फाइनल शेप है, ठीक है, इसकी फसल की। ये वैसे इसका जो पौधा है वो तकरीबन 2.5-3 फुट का होता है, ठीक है। ये जो हीरो की फसल है इसका 2.5-3 फुट का है। ये भी मैं आपको थोड़ा साइड पे होके दिखाता हूँ। ये देखें, ये नीचे तक इसका, ठीक है। ये आप चेक करें, ठीक है। दूसरी जो है वो तरीका काश्त करने का तकरीबन सभी का एक है, ठीक है। या दवाइयाँ या खाद वगैरह जो भी इसको, या कटाई, या इसके बाद उसका जो चावल शैलर पे ले जा कर बनाने का प्रोसेस तकरीबन सेम ही होता है, ठीक है। लेकिन दूसरी जो है वो दूसरी ये है, इसको सुपर कहते हैं। इसका थोड़ा कद जो है वो हीरो से थोड़ा ही फ़र्क होता है। वैसे 19-20 का फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, ठीक है। ये उससे बेहतर नस्ल, इसमें ये हीरो से बेहतर नस्ल के चावल होते हैं, ठीक है। इनकी क्वालिटी हीरो के चावल से बेहतर होती है, ठीक है।
इसको सुपर कहते हैं, ठीक है। ये सुपर के इसको बासमती के चावल भी कहते हैं, जिस तरह पुराने वो ज़माने में बासमती के चावल कहते थे, ठीक है। अभी जो नया नाम है इसका सुपर है, लेकिन ये बासमती में आता है, उसकी कैटेगरी में आता है। ये तकरीबन तैयार होने में जो है वो 3 माह लगते हैं इसको तैयार होने में। इसकी भी काश्त और कटाई वगैरह या चावल बनाने का प्रोसेस जो है वो एक ही है जैसे उसका है, ठीक है। तो ये तकरीबन अगर इसकी एवरेज की बात करें तो ये जो हीरो है या 86 जिसको आप पहले मैंने बात की है, वो तकरीबन 1 एकड़ से जो है वो 50 मन के करीब जो है वो निकलती है उसकी एवरेज। और ये जो सुपर है ये इसकी जो 40 या 40 प्लस भी निकल आती है, ठीक है। तो ये थोड़ी महंगी होती है, अगर रेट के हवाले से बात करें तो ये सुपर जो है वो हीरो की निस्बत महंगी होती है, ठीक है। और ये पानी की फसल है, पानी इसको वक्फे वक्फे से देना पड़ता है। बाज़ दफ़ा जो है वो अगर थोड़ी जब ये 1.5-2 माह की हो जाती है फिर पानी इसका जो है ना वो निकाल भी दिया जाता है, फिर इसको थोड़ी कहते हैं हवा लगवाओ, ठीक है। तो वैसे ये खुश रहती है ये फसलें जो है ना, अगर वक्फे वक्फे से बारिशें हों, ज़्यादा बारिशें भी नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है। सैलाब वगैरह अगर आ जाए तो वैसे ये जो है ना बारिशों में खुश रहती है, लेकिन बारिशें ज़्यादा ना हों, यानी कि वक्फे से हों हर 10 दिन बाद 15 दिन बाद। तो इसको पानी की फसल कहते हैं, ठीक है। यानी कि पानी जो है वो लाजमी जुज़्व है, ठीक है। मेन मेरा मकसद ये है कि ये जो मैं कोई बिज़नेस पॉइंट से व्यू से नहीं बता रहा, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि बाद लोग ऐसे हैं जो शहरों में रहते हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं है कि ये जो है ना चावल का पौधा कैसे होता है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो भी इसको विज़िट कर लें। ये दूर तक ये देखें ना सारा एरिया ही चावल का है, दूर तक चावल की फसल ही है, ठीक है। ये देखें आजकल बड़ा जो मौसम जो है ना ये इसकी ग्रीनरी जो है ना वो बड़ी खूबसूरत नज़र आती है, ठीक है। पहले तो वैसे गर्मी में इसको काश्त करना बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। ये तो बड़ी सख्त मेहनत करके किसान जो है ना वो हल चलाते हैं, इसको फसल को तैयार करते हैं, वो सारा पानी वगैरह लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम चावल को काश्त करना, ठीक है। तो आजकल जब थोड़ा मौसम चेंज हो गया ना, ये हवा की वजह से थोड़ी नीचे गिर गई है, ठीक है। तो ये भी ज़मींदार के लिए थोड़ा नुकसान ही होता है, ठीक है। खड़ी फसल जो पकती है उसका एवरेज ज़्यादा निकलती है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।